होगा, देवी ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का मतलब है ब्रह्म माने जो तपस्या और आचरण के द्वारा जो तपस्या करती उन्हें ब्रह्मचारिणी कहते हैं। उनके दाहिने हाथ में जपमाला है और बाएं हाथ में कमंडल है। मां ब्रह्मचारिणी का आभा मंडल शीतलता और ऊर्जा से भरा हुआ है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने से आत्मविश्वास, आयु, आरोग्य, सौभाग्य, अभय आदि की प्राप्ति होती है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, भगवती की शक्ति की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के सभी अपने लक्ष्य जो उन्होंने लक्ष्य साधे हुए वो उनसे कभी विचलित नहीं होते और वो सही मार्ग पर चलता है। अपने बच्चों को भी माँ के इस स्वरूप की पूजा अवश्य कराएं जिन्हें आरोग्य, आयु की प्राप्ति हो। पूर्व जन्म में मां ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने फल फूल खाए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाकाहार पर निर्वाह किया और कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप घोर कष्ट सहे 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्हें सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना भी छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। मां ने तब तक तप समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन नहीं दिए। उनसे आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही मां ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। मां की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी विचलित नहीं होना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां भगवती को चीनी गुड़ शक्कर का भोग लगाकर विधान है उसे भोग लगाना चाहिए। ऐसा विश्वास है कि चीनी के भोग से उपासक को लंबी आयु प्राप्त होती है और वह निरोगी रहता है। नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करनी चाहिए क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत प्रिय है। बृहस्पति को भी बहुत प्रिय है, विष्णु को भी बहुत प्रिय है पीला रंग, इसलिए पीला वस्त्र अवश्य पहनना चाहिए। साथ ही माता को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल आदि अवश्य मां को अर्पित करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। राधे राधे। जय माता दी। आज ब्रह्मचारिणी मैया का दिन है, दूसरा दिन। आज ब्रह्मचारिणी मैया को चीनी गुड़ का भोग फल लगाया है। आज ब्रह्मचारिणी मैया को पीले वस्त्र का संयुक्त तो दुपट्टा डाल दिया माँ के सर में। देखो चीनी गुड़ समृद्धि देने वाली माँ। राधे राधे। फिर अगले तीसरे नवरात्र मिलेंगे।